हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल पर आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है और हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के कुछ सवाल हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। आज हम लोग 14 नंबर से शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है, थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है इस चैनल पर आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 14 से। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, जैसा कि हमने आप लोगों से बार बार कहा है, एक्सरसाइज 7.3 में ट्रिगो के फॉर्मूला का प्रयोग होता है। तो वो फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। इनवर्स ट्रिगो के वीडियो नंबर 5 में सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप वहां जाकर के फॉर्मूला कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन, इसी का हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए मित्र, ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस साइन 2x, जिसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उसे t पुट कर दीजिए। तो cos x प्लस साइन x जो नीचे वाला है, हम उसको t पुट कर दे रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, साइन का हो जाएगा cos और t का हो जाएगा dt बाई dx। अगर आप इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा इसको सीधा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x इंटू dx बराबर dt। अब इसे क्वेश्चन में जाके पुट कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन तो आपका यही है, आइए पुट कर देते हैं। तो cos x माइनस साइन x इंटू dx का वैल्यू कितना है, dt, हमने पुट कर दिया, अपॉन cos x प्लस साइन x को हमने t माना हुआ है, तो यहाँ t रखेंगे तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t का पावर -2 dt हो जाएगा। अब पावर वाले का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो -2 में एक ऐड करोगे तो -1 बचेगा, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस c। ये जो -1 है उसका माइनस लिख लीजिए, और t का पावर -1 है तो इसको 1/t लिख सकते हैं, प्लस c। बस अब कुछ मत करिए, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप t जिसको माने थे उसका वैल्यू। तो -1 अपॉन t किसको माना है, cos x प्लस साइन x। तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x प्लस c आंसर। चलिए देख लीजिए, प्यारा सा सवाल ये बन गया। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, नोट जल्दी से। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। चलिए आइए बनाते हैं इसको। एक बात बताइए, क्या हम इसे tan क्यूब को tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख सकते हैं? हाँ सर। और बगल में sec 2x dx है। अब एक बात बताइए, क्या हम इसे tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख सकते हैं? तो sec स्क्वायर 2x - 1 हो जाएगा।
और इंटू tan 2x sec 2x dx। अब हमें उसे t पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो sec का दिया हुआ है, तो sec 2x को हम t मान लेंगे। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sec का होता है sec इंटू tan, sec इंटू tan डिफरेंशिएशन। फिर sec के बाद 2x का करोगे तो 2 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt बाय dx। अगर आप इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये sec 2x इंटू tan 2x dx, और इसे 2 को उधर लेके चल जाइए तो ये dt अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए अब इसे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, बन गया क्वेश्चन। आइए पुट करिए। चलिए यही तो क्वेश्चन है आपका, यही इंटीग्रेशन। सेक को हमने t माना हुआ है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1, और बगल में tan इंटू सेक dx। देखो वही चीज तो लिखा हुआ है, जिसका वैल्यू dt बाई 2 है, तो dt बाई 2 में 1 बाई 2 है, कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, अंदर में dt रह गया। ओके सर, ये है 1 बाई 2। अब करो इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। अब 1 का होता है x, लेकिन यहां वेरिएबल t है तो 1 का हो जाएगा t, अब प्लस c। चलिए 1 बाई 2, और t जिसको माने थे रख दीजिए, t माने थे सेक को, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस सेक 2x अब प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए एक सेकंड। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, tan टू द पावर 4x dx, ये क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस tan के पावर 4 को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्या हम इस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं? बगल में ये वाला tan स्क्वायर रहने दीजिए, इसको मत कुछ कीजिए। अब अंदर tan स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया सर। अब एक काम करो, ये और ये माइनस में है तो थोड़ा इंटीग्रेशन भी तो बांट सकते हैं। चलो ठीक है सर, बांट दो। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं, चाहेंगे तो tan स्क्वायर x पहले लिख लेते हैं और सेक स्क्वायर x बाद में dx, और इंटीग्रेशन इसको भी दे दीजिए tan स्क्वायर x dx। बहुत बढ़िया। माइनस में है, इंटीग्रेशन बांटा जा सकता था तो इंटीग्रेशन हमने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। ऐसा क्यों किए? अब देखो इसमें t पुट करके बनेगा और ये डायरेक्ट बनेगा। कैसे दिखाते हैं, ये देखिए, ये है tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx, इसको रहने दीजिए। और यहां देखिए, अगर tan स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लगा देते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, अब देखिए काम हो जाएगा, है ना। ओके, अब यहां देखो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, दिया हुआ है, तो हमें यहां tan को t पुट करना पड़ेगा। पुट tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर dt बाई dx
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब आइए इसको क्वेश्चन में पुट कीजिए। क्वेश्चन तो यही है ना। तो आपने tan को t माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर dx का वैल्यू देखो dt आया है dt, फिर माइनस बगल में इसको लिख लो, इसको कुछ मत करो, इसमें तो किसी को कुछ पुट किए नहीं तो इसको रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलिए थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, है ना। ओके, अब देख लीजिए, अब आंसर आ गया भैया। टी स्क्वायर का हो जाएगा टी का पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होता है, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन यहां x होगा प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दीजिए, t किसको माने थे tan को, तो यहां tan रखिएगा तो ये tan क्यूब x/3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस tan x हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस x हो जाएगा और प्लस c। ये देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए पॉज करिए, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये है, इसका करना इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक काम करो, ये जो नीचे वाला है इनको भी और इनको भी दे दो। अच्छा यहां सेक नहीं है प्यारे, यहां साइन है, सॉरी यहां पे साइन है, यहां पे साइन है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है। हाँ बहुत बढ़िया। अब अलग अलग कीजिए तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस इसको दीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके सर। अब जो यहां से कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहां से 2 साइन, इसमें से 2 साइन से कट जाएगा तो ऊपर में एक साइन बचा और नीचे में कॉस स्क्वायर बचा। तो क्या उस कॉस को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ताकि आपको हम अच्छे समझा सकें। ऊपर में एक साइन बचा, नीचे में 2 कॉस, ऐसे लिख लीजिए। ठीक उसी प्रकार यहां 2 कॉस से एक कॉस, 2 कॉस कट जाएगा, ऊपर एक कॉस बच जाएगा और नीचे में साइन स्क्वायर है तो हम लोग उसको साइन इंटू साइन तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से देखो फायदा ये हुआ, देख लो साइन बाय कॉस tan हो जाएगा और 1 बाय कॉस जो एक बचा वो सेक हो जाएगा, फिर कॉस बाय साइन ये कॉट हो जाएगा और एक जो साइन बचेगा वो 1 बाय साइन मिलकर कॉस एक हो जाएगा। ओके देख रहे हो, बहुत बढ़िया से हो गया है ना। साइन बाय कॉस ये वाला मिलकर tan हो गया और ये वाला कॉस 1 बाय कॉस से सेक हो गया, कॉस बाय साइन कॉट हो गया और 1 बाय साइन से कॉस एक हो गया। अब आप कर दीजिए इंटीग्रेशन इसका और इसका अलग अलग। तो इसका करोगे तो सेक एक्स आ जाएगा, tan इंटू सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक, और कॉट इंटू कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक प्लस सी। आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बन गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चलिए आइए 18, इंटीग्रेशन
ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स, ये है। चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला प्यारे। cos 2x ये cos डबल एंगल है, तो cos के डबल एंगल का फॉर्मूला साइन में लगा दीजिए क्योंकि पड़ोसी वाला साइन में है। तो cos के डबल एंगल का फॉर्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और बगल में 2 sin स्क्वायर एक्स पहले से है, और नीचे में है cos स्क्वायर एक्स, नीचे में है cos स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 1 बाय cos स्क्वायर। अब 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे, tan x प्लस c। ओके, ये भी बन गया आपका। जल्दी से प्लीज नोट करें, थोड़ा सा जल पी लिया जाए। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन 19 है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बिल्कुल यही क्वेश्चन है। एक काम करिए, क्या ऊपर वाले 1 को आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, फिर प्लस कॉस स्क्वायर को भी दे दीजिए नीचे वाला, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। चलो अब जो भी यहां से कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करिए। एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर में एक साइन बचा और नीचे में 3 कॉस बचा। तो एक काम करो, 3 कॉस में से कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो नीचे में 3 कॉस बचा हुआ तो ऐसे लिख ही सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां देखिए, यहां 2 कॉस, इसमें से 2 कॉस से कट गया, ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा यहां साइन और यहां बचा 1 कॉस, है ना। चलिए अब ये देखो क्या हुआ, थोड़ा आइए समझते हैं इसको अच्छे से, है ना। एक काम करिए, आराम से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं ध्यान देना, थोड़ा सा। ये आ गया फॉर्मूला पर। एक काम करो, इसे फॉर्मूला पर लाने के लिए ये जो पार्ट है ये ठीक है, इस पार्ट को फॉर्मूला पे लाने के लिए यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करो, अनबैलेंस हो गया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया आइए बताते हैं। ये देखिए इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस से ये तो tan x हो जाएगा, बचेगा नीचे में कॉस स्क्वायर, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर से क्या बोल सकते इसको, सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ऊपर बचा 2 और नीचे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन का डबल एंगल होता है साइन 2x। ओहो सर लिख दिए। आइए अब देखिए, अब क्या करिए, थोड़ा इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये और ये प्लस में है तो इंटीग्रेशन इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। हाँ सर दे सकते हैं, दे दीजिए। तो ये हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन इसको भी दे दीजिए। तो इसमें 2 कांस्टेंट बाहर कर लो तो कितना बचेगा 1 बाय साइन, और 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 2x dx।
समझे क्या किए? कुछ नहीं किए, इंटीग्रेशन इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, तो इसमें 2 कांस्टेंट था बाहर हो गया, अब 1 बाय साइन कॉसेक होता लिख दिया। अब एक काम करो, ये जो पोर्शन है आपका ये वाला है ना, इसमें आप tan को t पुट कर दो, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो tan x को हम यहां पे t पुट कर देंगे, तो tan का हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x बराबर dt बाई डी एक्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा। ओ सर आइए तो पुट करिए, तो इंटीग्रेशन, तो tan को आपने t माना हुआ है, sec स्क्वायर x dx का वैल्यू dt आया है, और प्लस 2 cosec 2x dx ये है। आइए तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, अब प्लस 2 cosec का जो इंटीग्रेशन होता है, cosec का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod tan x बाई 2 होता है। यहां x के जगह पे 2x है तो 2x बाई 2 हो जाएगा। ध्यान दो, cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod tan x बाई 2 होता है। प्यारे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिखा दिए हैं, वहां जाके देखो प्लीज। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod tan x बाई 2, यहां x के जगह पे 2x है तो 2x बाई 2 लिखिए। उसके बाद एक और बात है, आप जिसका इंटीग्रेशन किए हो वो cosec 2x है, cosec 2x है जिसमें x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। तो नियम क्या कहता है, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो अगर उसमें x का कोफिशिएंट है तो उससे आपको करना पड़ेगा डिवाइड। तो हमने 2 से यहां डिवाइड भी कर दिया, प्लस c हो गया। अब आप जिसको t माने थे पुट कर दीजिए, जिसको आप t माने थे पुट कर दीजिए, जिसको आप t माने थे पुट कर दीजिए। t माने थे किसको, tan को, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2, फिर प्लस ये 2 से ये 2 कट गया तो ये हो जाएगा log mod tan, ये वाला भी इस 2 से कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x अब प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आया बाबू। cosec का इंटीग्रेशन होता है log mod tan x बाई 2, यहां x के जगह पे 2x था इसलिए 2x बाई 2 किए, और जिसका आप इंटीग्रेशन किए हो उसमें x का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा उस 2 से। समझे, जब जब x का कोफिशिएंट आएगा इंटीग्रेशन में डिवाइड करना कंपलसरी है। चलिए ये एक बढ़िया सवाल माना जाएगा, बहुत ही प्यारा। क्वेश्चन नंबर 20, पॉज करिए, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। चलिए 20 में है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। चलिए यहां लगा दीजिए फॉर्मूला। ऊपर में जो cos 2x है तो cos के डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, cos के डबल एंगल का फॉर्मूला होता है तो cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे कितना है cos x प्लस साइन x है नीचे में, उसका होल स्क्वायर भी है ना। ये जो है ना वो ट्रिगो का फॉर्मूला है cos के डबल एंगल का। अगर ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और नीचे कितना है cos प्लस साइन का होल स्क्वायर है, cos प्लस साइन का होल स्क्वायर इंटू में dx। चलिए cos प्लस साइन, एक से cos प्लस साइन यहां एगो कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा cos माइनस साइन,
ऊपर बचेगा कॉस माइनस साइन, और नीचे कॉस प्लस साइन एक बार तो बच जाएगा, एक ही बार कटा है ऊपर से, तो कॉस प्लस साइन एक बार बच जाएगा। अब यहां हमें उसको टी पुट कर देना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो भैया नीचे वाले को टी पुट कर दो, तो cos x प्लस साइन x बराबर हमने पुट कर दिया कितना, t। ओके चलो, तो t पुट करोगे तो करो डिफरेंशिएट, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, साइन का हो जाएगा cos, और t का हो जाएगा dt बाई dx। करो बाय क्रॉस, तो बाय क्रॉस करोगे तो इसको सीधा करके हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस साइन dx बराबर dt। अब इसे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, यहां पे इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है, dt पुट कर दिए, और नीचे में cos x प्लस साइन x का वैल्यू कितना है, t। तो भैया 1/t का हो जाएगा log mod t प्लस c। अब t जिसको माने थे, t किसको माने थे, cos प्लस साइन को, तो t के जगह पर रख दीजिए cos x प्लस साइन x और प्लस c। ये तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नोट करें प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे 21 नंबर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स cos x। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये देख लीजिए मित्र। एक बात बताइए, ये है साइन इनवर्स x और ये है cos x, तो क्या हम cos को साइन π/2 जिसको 90 बोलते हैं माइनस x तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर, अरे भैया साइन 90 माइनस x cos x होता है, लिख दिया हमने। cos को तो ये लिख सकते हैं। अब आराम से इनवर्स ट्रिगो का रूल जानते हो कि साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, π/2 माइनस x। अब करो इंटीग्रेशन। भैया π/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तब π/2 जैसे ही बाहर होगा तो यहां बच जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा x, फिर माइनस x का हो जाएगा, पावर में कुछ नहीं तो 1 है ना, x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर में एक जोड़ो उसी से डिवाइड करो प्लस c। ये समझे, π/2 है कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा तो बचेगा यहां 1 और 1 का हो जाएगा x प्लस c आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, ये है क्वेश्चन, है ना। तो ये फॉर्मूला भी हमने आपको लिखा दिए हैं इनवर्स ट्रिगो के वीडियो नंबर 5 में, आपको जाके देखना चाहिए। बस हम कर क्या रहे हैं थोड़ा समझिएगा, है ना। एक काम करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बताएंगे। ये जो ऊपर वाला है 1, उस 1 को हम ये लिखना चाहते हैं साइन, क्या हम इसको x माइनस बी माइनस x माइनस ए लिख सकते हैं, थोड़ा आराम से ध्यान देना। और नीचे वाले को हमने जैसे का तैसे उतार दिया। अच्छे से देखना। कहोगे सर एक बात बताओ, ऊपर में जब 1 था तो 1 के बदले जो आप इतना कुछ लिख दिए तो क्वेश्चन तो अनबैलेंस हो गया। तो ठीक है मित्र, बैलेंस करो, ध्यान से बैलेंस करो। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो तो x माइनस बी, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस एक्स और प्लस ए हो जाएगा।
यानी ये और ये कट जाएगा, यानी अंदर में बचेगा a माइनस बी। ये बचा है a माइनस बी, अब बाहर में है साइन, मतलब ये ऊपर वाला है साइन a माइनस बी। हमने इस अंदर वाले को सॉल्व किया तो भैया a माइनस बी बचा, मतलब ये पूरा है साइन a माइनस बी, अंदर में है a माइनस बी और बाहर में है साइन, मतलब ऊपर कौन है साइन a माइनस बी। और साइन a माइनस बी में कहीं भी आपको x दिखाई दे रहा है? नो सर। इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट को बैलेंस करना है तो उतना से डिवाइड कर दीजिए। अगर ऊपर में साइन a माइनस बी आ रहा है तो आप साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए, आप साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो जितना ऊपर आया उतना से हम डिवाइड तो कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन सवाल ये है सर किए क्यों, और बताते क्यों ऐसा किए, और बताते हैं ऐसा क्यों किए। चलो, अगर आप इस x माइनस बी को a मान लो और x माइनस a को b मान लो, ये आपका a है और ये आपका b है, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a इंटू कॉस बी। साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a इंटू कॉस बी, ये फॉर्मेट हो जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b। इसके अलावा कोई उपाय नहीं था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो जब तक tan a माइनस tan b पे नहीं आता ये सवाल नहीं बनता, और tan a माइनस tan b पर लाने के लिए ऊपर में साइन का फॉर्मेट चाहिए था, इसलिए हमने ऊपर वाले को इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप इसको a मान लेते हो, इसको b मान लेते हो, तो साइन a माइनस बी बट्टे कॉस a इंटू कॉस b का फॉर्मेट है। और अगर ऐसा है तब आराम से लगाइए फॉर्मूला। अब ये 1 बाय साइन अपने जगह पे जैसे है वैसे ही रहेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b, तो tan a मतलब x माइनस बी माइनस tan b, b मतलब x माइनस a। समझे ऐसा क्यों किए प्यारे? फॉर्मूला पर लाने के लिए, फॉर्मूला पर लाने के लिए ऐसा गेम किए थे। अब 1 अपॉन साइन a माइनस बी, अब करिए इंटीग्रेशन। तो आपको पता है tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड सेक, log ऑफ मॉड सेक x माइनस बी हो जाएगा। अब भैया यहाँ x का कोई कोफिशिएंट है ना जो डिवाइड करेंगे, तो ऐसा ही रह जाएगा। इसका भी हो जाएगा tan का log ऑफ मॉड सेक x माइनस a हो जाएगा। यहां भी x का कोई कोफिशिएंट है ना जो डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए अब क्या करोगे? अब एक काम करिए, यहीं पे आ जाइए, यहीं पे आइए। तो बाहर में है 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू, एक बात बताओ, अगर इस पूरे को आप m मान लेते हो, इस पूरे को आप mn मान लेते हो, तो log m माइनस log n हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है log m बाय n। log m बाय n मतलब सेक x माइनस बी अपॉन सेक x माइनस ए। अगर आप चाहें तो अपना आंसर यहां पे छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना आंसर यहां पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं और कुछ करना तो ये भी कर सकते हैं। देख लो, 1 अपॉन साइन a माइनस बी लॉग, क्या कर सकते हो, ऊपर वाला सेक है उसको आप 1 बाय कॉस लिख सकते हो, कॉस x माइनस बी। नीचे वाले सेक को भी आप 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, कॉस x माइनस ए प्लस सी। अब होगा क्या, ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी बाहर में पड़ा हुआ है। अब इससे होगा ये वाला कॉस x माइनस ए ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा log ऑफ मॉड कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस बी। अब
प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और इधर ला देते हैं, देख लीजिए दिख रहा है क्या? हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा इधर ये और आ जाएगा। ये इतना पे आप कर सकते हैं। आप चाहते तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते थे, बस हम यहां पर सेक को कॉस में बदल दिए। सेक होता है 1 बाय कॉस, यहां भी 1 बाय कॉस। अब ये कॉस एक्स माइनस ए ऊपर चला जाएगा, अब कॉस एक्स माइनस बी नीचे रहेगा। तो आप ऐसे भी आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं। तो आपके किताब का जो आंसर है वो प्यारे यहां पे ला के दिया हुआ है, इसलिए हमने आपको यहां पे ला के छोड़ा। तो यह एक क्वेश्चन बढ़िया था। तो आपको समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाना है? हाँ? एक बार ना इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिएगा रिकैप करके, है ना? वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, बैक कर लीजिएगा और वापस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक बार में अगर समझ में नहीं आया हो तो। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलिए बिल्कुल है। अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे वाले को बांट रहे हैं दोनों में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर जो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, करिए इंटीग्रेशन अलग अलग। तो सेक स्क्वायर का होता है tan x, फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस पहले से भी है तो ये आ जाएगा प्लस कॉट एक्स प्लस सी, आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ऑब्जेक्टिव था तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं 24 नंबर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाय कॉस स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू एक्स, यही है। तो हमें यहां उसको t पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, और अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो e टू दी पावर x इंटू एक्स का दिया है डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे e टू दी पावर x इंटू एक्स को t मान लेंगे। करो डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहला का डीसी करो तो e के पावर x का डीसी तो e के पावर x ही हो जाएगा, और दूसरा को छोड़ो, फिर प्लस दूसरा का डीसी करो 1, अब पहला को छोड़ो, बराबर dt बाय dx। चलिए यहां से आप e टू दी पावर x कॉमन कर लो तो यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा 1, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा dx बराबर dt। देखो आ गया है, समझे कि नहीं समझे? तो हमने कुछ नहीं किया, इसको t पुट करके डिफरेंशिएट किया तो देखो ऊपर वाला फॉर्मेट यहां पर आ गया। अब पुट कर दीजिए, क्वेश्चन तो आपका यही है, e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, वही तो है ये dx। अच्छा dx लिखना सर भूल गए हो आप, ओके लिख दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में dx है। तो बताइए वैल्यू कितना आया, e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx, यही तो लिखा हुआ यहां पे, कितना है dt।
अपॉन कॉस स्क्वायर और e टू दी पावर x इंटू एक्स को आपने क्या माना है t, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन tan t प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दीजिए tan, और t माने थे e के पावर x इंटू एक्स को, अब प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझे? तो यहां हम उसको पुट कर दिए थे जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ था। तो चलिए इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गए, है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 7.4 के साथ। पहले उसका थ्योरी आपको बताएंगे, उसका जो भी फॉर्मूला है वो समझाएंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। उम्मीद करते हैं मित्र आप सभी को इस चैनल का काम, जिसका नाम ऑफिसर मैथ्स है, ऑफिसर्स मैथ्स, आपको इनका काम पसंद आ रहा होगा। और अगर काम पसंद आ रहा हो तो जरूर इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि मित्र बगैर आपके प्रेम के कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो चलिए मित्र यही लास्ट में कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।